साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सब लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे इस आजकल के समय में, क्योंकि ये महामारी जो फैली हुई है ये हम सब लोगों को बहुत परेशान कर रही है। और इसी महामारी के दौरान हमारे तीज त्योहार सब आते रहेंगे और हमें सभी कार्य करने हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि अब दीपावली का समय पास में है और कुछ ही दिनों में हमारे मेन जो त्योहार हैं वो आने वाले हैं। दीपावली 5 अलग अलग त्योहारों का जुड़ा हुआ एक मिला जुला त्योहार है, जिसमें हम धनतेरस से शुरू करते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली का त्योहार, गोवर्धन का त्योहार और भैया दूज का त्योहार, इन पांचों का संगम है दीपावली का। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइम पे, इस कोरोना काल में हम किस तरीके से दीपावली को मनाएं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें वहां पर जहां पर हमें ऐसा लगता हो कि जहां मास्क जरूरी है, और अपने आप को जितना सुरक्षित रख सकें सुरक्षित रखें, इस बीमारी से बचे रहें। फिर भी हमें त्योहार मनाना है, और हर बार की तरह इस बार भी त्योहारों में फिर वही कंफ्यूजन कि त्योहार है कब। जैसे दीपावली के लिए कंफ्यूजन हो रहा है कि 14 तारीख को है कि 15 तारीख को है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये जो त्योहार मनाते हैं, हमारे ये सभी त्योहार तिथि पे बेस्ड हैं। तिथि, अब तिथि क्या होती है उसको हम समझते हैं, सौर मंडल के तरीके से समझते हैं, हमारे भूगोल किस तरीके से समझते हैं, हमारे जो खगोलीय घटनाएं उससे समझते हैं कि तिथि बनती किस तरीके से है। जब भी सूर्य और चंद्रमा आपस में 12 डिग्री की दूरी करते हैं तो एक तिथि बीत जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा आपस में 180 डिग्री पे होते हैं उस समय पूर्णिमा होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक ही डिग्री पर होते हैं उस दिन अमावस्या होती है। तो आप मानिए कि 12 डिग्री बीतने के बाद तिथि शुरू हो जाती है। तो जो त्योहार हैं हमारे सारे के सारे तिथियों पे हैं, सब चंद्रमा के तिथि पर आधारित हैं। जैसे भैया दूज, जैसे करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ, चौथ मतलब चतुर्थी तिथि, तो करवा चौथ आएगा। धनतेरस 13वीं तिथि को यानी त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो धनतेरस। आप नरक चतुर्दशी मनाएंगे तो चतुर्दशी तिथि है। दीपावली हम अमावस्या के दिन मनाते हैं, दीपावली का मेन त्योहार है। उसी चीज का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हमारे चारों तरफ मचा हुआ है। कंफ्यूजन क्या है कि हम 14 तारीख को मनाएं कि 15 तारीख को मनाएं। देखिए, 14 तारीख को दोपहर 2:18 से, मैं आपको थोड़ा एग्जैक्ट समय बता देता हूं, हाँ बिल्कुल 2:18 से अमावस्या की तिथि लग जाएगी। उस अमावस्या की तिथि में रात को लक्ष्मी पूजन करने का महत्व है। तो हम उस अमावस्या की तिथि का जो हमें मिलेगी वो अगले दिन सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक है। तो 15 तारीख को फिर हमें अमावस्या की तिथि नहीं मिलेगी। तो इसलिए 14 तारीख को ही हमें दीपावली का लक्ष्मी पूजन करना है। मेन पूजा हमारी 14 तारीख को ही होगी। अब सवाल आता है कि हम किस समय में करें, लक्ष्मी जी को कैसे हम मनाएं। तो मेरा वीडियो ये अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अंत में आपको एक ऐसी पूजा बताने वाला हूं जो कि माँ लक्ष्मी को आप जिससे बहुत आसानी से मनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको अपने घर आमंत्रित करेंगे, अपने पास हर समय रहने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। अब सवाल आता है कि जी हमें पूजा किस समय करनी है। जो हम घर में पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी के पूजन की स्थिर लगन में पूजा करना शुरू करना सबसे अच्छा माना जाता है। और उस दिन हमारा स्थिर लग्न शुरू किस समय हो रहा है, उस दिन स्थिर लगन हमारा वृष लगन हमारा को हमें मिलेगा स्थिर लगन में, जो कि शाम को, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, देखिए ये समय मैं आपको दिल्ली एनसीआर के हिसाब से बता रहा हूं, और आप अपने स्थान के हिसाब से गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाता है। गूगल पे अपने स्थान के हिसाब से आप इस समय में थोड़ा बहुत कुछ 2, 4, 10 मिनट का परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्थान का तिथि का हिसाब और गणना अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं गूगल पे कि अगर मैं दिल्ली में 5:30 बजे कह रहा हूं, तो अगर कोई जम्मू में रहता है तो वहां पे देख सकता है कि दिल्ली के 5:30 और जम्मू के समय में कितना अंतर है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो आप आराम से गूगल पे ढूंढ सकते हैं। तो शाम को लक्ष्मी जी की पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वो हमें मिलेगा शाम को 5:30 बजे से 7:15 बजे तक। अब इसका महत्व क्या है?
स्थिर लगन है, हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए हमारे पास, अगर स्थिर लगन में हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की हमारे पास चिरकाल रहती है लक्ष्मी, और स्थिर रहती हैं। वैसे लक्ष्मी बहुत चंचल हैं, चलायमान हैं, कहीं नहीं रुकती, लेकिन स्थिर लगन में आप पूजा करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे तो आपके पास स्थिरता से रह सकती है। अब इस समय का मतलब यह नहीं है, देखिए बहुत कंफ्यूजन आता है, लोग बात सोचने लगते हैं कि समय बता दिया 5:30 से 7:15, तो क्या हमें इसी बीच में पूजा करके पूर्ण करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें इस बीच में पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से आप स्थिर लगन में पूजा शुरू करेंगे, वो आप स्थिरता देगी, आपको फायदा देगी। तो स्थिर लगन में आपने पूजा शुरू करनी है। पूर्ण पूजा कब होती है उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप शुरू करने का आप विधा समझें। उसी समय में शाम को 5:30 से 7:15 तक एक और अच्छी चीज है कि लाभ चौगड़िया भी है। जो लोग चौगड़िया देखते हैं तो उनको चौगड़िया में लाभ चौगड़िया भी मिलेगी, जिससे उनको आने वाले वर्ष में अधिक लाभ मिले अगर उस समय पूजा करेंगे तो। अब एक और सवाल आता है कि हम ऑफिस में पूजा कैसे करें, कब करें? तो देखिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि दोपहर 2:19 से है, 18 मिनट से है, माफ कीजिए, दोपहर 2:18 से है, और जो स्थिर लगन है वो हमारे को केवल अगले 10 मिनट तक ही मिलना है। तो दोपहर 2:19 से 2:29 तक का जो समय है वो हमारे को ऑफिस के लिए अच्छा है। अगर उस समय में हम पूजा शुरू करते हैं तो वो भी एक स्थिर लगन है। उस टाइम पे अगर हम पूजा शुरू करेंगे तो हमारे को फायदा मिलेगा, हम ऑफिस में उस टाइम पे पूजा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, एक विशेष पूजा होती है, कुछ लोग विशेष पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, जो कि अर्धरात्रि में की जाती है, जिसे हम निशीथ काल कहते हैं और महानिशीथ काल कहते हैं। तो महानिशीथ काल हमारा लगभग 11 बजे से लेके और रात के कोई 1:30 बजे तक महानिशीथ काल है। उसमें आप विशेष पूजा कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी को विशेष पूजा आराधना करके उन्हें आप मना सकते हैं, उनको अपने घर बुला सकते हैं। और कहा जाता है कि उस समय पे माँ लक्ष्मी ज्यादा अलग अलग जगह पर विचरती हैं, सबके यहाँ जाती हैं और देखती हैं कि किस प्रकार से पूजा की जा रही है। तो वो विशेष काल है, महानिशीथ काल है, विशेष काल है, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। अब समय आ गया कि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी पूजा जो कि आप अपने जन्मपत्री के हिसाब से एक पर्सनलाइज एक अपनी पूजा आप कर सकते हैं, जो कि आपके जन्मपत्री के हिसाब से है। जन्मपत्री में सबके पास जन्मपत्री मिल सकती है। जन्मपत्री आपको आप गूगल पे देख सकते हैं। जन्मपत्री आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मुफ्त में मिलते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। जन्मपत्री में आपके अष्टक वर्ग में सबसे अधिक जिस भाव में नंबर हो, जी हाँ, अष्टक वर्ग में आप आराम से देख सकते हैं। जन्मपत्री में अष्टक वर्ग में जिस भाव में सबसे अधिक नंबर हो, उस भाव को आप 11वां भाव बना लीजिए। जी हाँ, 11वां भाव आपका लाभ स्थान होता है, मतलब हमारे फायदे का स्थान होता है, जहां से हमें लाभ मिलता है। उस भाव को आप 11वां स्थान बना लीजिए। फिर देखिए लगन में कौन सी राशि आ रही है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि जैसे मेरे दशम भाव में सबसे अधिक नंबर हैं और मैं अगर दशम भाव को 11वां भाव बना लेता हूं तो मेरे तुला लगन में तुला राशि आती है। तो अब मैंने क्या देखना है कि आप ये भी गूगल पर आप ढूंढ सकते हैं कि उस दिन 2-2:15 बजे के बाद जब अमावस्या की तिथि लग जाएगी, दीपावली का समय लग जाएगा, उस दिन तुला लगन दोबारा मुझे कितने से कितने बजे मिल रहा है, वो भी आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो उस विशेष समय में जो 2 घंटे का समय होता है, जिसमें मात्र आपको 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं, उस समय में आपने मां लक्ष्मी का एक विशेष मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। वो मंत्र आपको 108 बार, अगर कमल गट्टे की माला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो कमल गट्टे की माला से उस मंत्र को 108 बार जाप करें। नहीं तो आप हाथों पे गिन लें, कैसे भी गिन लें, आप 108 बार उस मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम श्री अष्टमहालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री अष्टमहालक्ष्मी नमो नमः। मां लक्ष्मी को आप विशेष तौर पे अपने लिए पर्सनलाइज तौर पे, पर्सनल जो आपने पूजा करनी है, आप इस प्रकार पूजा करें। मां लक्ष्मी को मनाएं, अपने घर आमंत्रित करें
और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिरता से रहें, चिरकाल रहें, हमेशा रहें, आपको हमेशा सुख संपत्ति और समृद्धि देती रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल धन की नहीं, अष्ट महालक्ष्मी होती हैं। 8 उनके रूप हैं, वो सभी रूप आपके घर में हमेशा रहें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।